तैयारी में देश के प्रधानमंत्री ने पूरी छूट दे दी है। तीनों सेनाओं के साथ बैठक हुई जिसमें यह मैसेज दे दिया गया कि आप एक्शन लीजिए, आपको भारत सरकार की तरफ से खुली छूट है। शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। विपक्ष का कहना है कि संसद का विशेष सत्र न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने का अवसर होगा, बल्कि यह सरकार को सुरक्षा उपायों और नीतियों पर चर्चा करने का मंच भी मुहैया कराएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि अभी वक्त जवाब देने का है, ना कि चर्चा करने का। गोंडे गोंडे बेटी गोंडे 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों ने 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले को पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इस हमले के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। पीएम मोदी के नाम अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सके। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संसद में इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। संसद का विशेष सत्र न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने का अवसर होगा, बल्कि ये सरकार को सुरक्षा उपायों और नीतियों पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा, ऐसे समय में जब एकता और एकजुटता की सबसे अधिक आवश्यकता है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाना महत्वपूर्ण है। ये सत्र 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति का शक्तिशाली प्रदर्शन होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस मांग पर विचार करेंगे और इसके मुताबिक विशेष सत्र बुलाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि उसने कई विपक्षी पार्टियों से चर्चा की, जिसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आरजेडी और टीएमसी ने भी विशेष सत्र को वक्त की मांग बताया है। ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, चर्चा हो। प्रधानमंत्री, सरकार, विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं, और जैसा कि मैंने कहा एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। अपना ही एक सम्मान है, गरिमा है। राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर संसद को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। सन 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, तब भी विशेष परिस्थितियों में संसद का सत्र बुलाया गया था। कोई सवाल नहीं, बस संसद समवेत स्वर में, पक्ष विपक्ष एक स्वर में हिंदुस्तान के आइडिया पर जो हमला करने की कोशिश की गई, भारतवर्ष के विचार पर जो हमला करने की कोशिश की गई, उसका प्रतिकार संसद के विशेष सत्र के माध्यम से। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट है, वो तो मांग कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि सेशन करने से अच्छा होगा। कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी रह गई है हमारे सुरक्षा में, उन सब बातों पर विस्तार से देश जानना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या खड़गे जी हों या और दूसरी पार्टी के नेता हों, वो अगर उन्होंने ये मांग रखी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए तो गलत नहीं है। इससे सीरियस, इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है।
लेकिन सरकार इस मांग को लेकर फिलहाल उत्साहित नहीं दिखती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार चर्चा से नहीं भागती, लेकिन वक्त अभी जवाब देने का है, न कि बहस का। सरकार चर्चा में विश्वास रखती है, लेकिन अभी प्राथमिकता है आतंकियों और उनके सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब देना। सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी हमने हर विषय पे चर्चा की, लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में पहले ही सभी दलों को भरोसे में लिया जा चुका है और सरकार को कार्रवाई के लिए समर्थन मिल चुका है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी संसद के विशेष सत्र की मांग को परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध के दौरान भी कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। ऐसे हालात में देश पहले जवाब देता है, फिर चर्चा करता है। विशेष सत्र और संयुक्त सत्र जो है वो कोई भी ऐसा विशेष सत्र और संयुक्त सत्र नहीं रहा है जो युद्ध या युद्ध जैसे माहौल के दौरान जो है वो किसी भी सरकार ने किया हो। इसलिए जो है मेरा मानना है कि आज जो है वो जो देश जो है वो आतंक की खेती कर रहा है, उस आतंक की खेती को जो है वो नेस्त नाबूद करना होगा और जुल्म और जुर्म के जो जल्लादी जालिम हैं उनको जमींदोज करने के लिए पूरा देश को एकजुट होना है। ये वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं है। ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूं। भारत में अब तक कुल 9 विशेष सत्र हो चुके हैं। जश्न आजादी, युद्ध, आर्थिक सुधार जैसे बड़े मौकों पर सरकार ने विशेष सत्र बुलाए। आइए संसद के विशेष सत्र के इतिहास पर नजर डालते हैं। स्वतंत्र भारत में संसद का पहला विशेष सत्र 14-15 अगस्त 1947 को आयोजित हुआ था, जब देश ने आजादी का जश्न मनाया था। उसके बाद 1962 में चीन युद्ध को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 1972 में आजादी की रजत जयंती और 1997 में स्वर्ण जयंती पर विशेष सत्र बुलाया गया। 2017 में जीएसटी लागू करने के मौके पर विशेष सत्र बुलाया गया। 18 से 22 सितंबर 2023 तक हुए विशेष सत्र के दौरान पुराने संसद भवन से नए भवन में स्थानांतरण का ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया गया था। ये मोदी सरकार का तीसरा विशेष सत्र और आजादी के बाद देश का 9वां विशेष सत्र था। लेकिन आतंकी हमलों के बाद विशेष सत्र की परंपरा नहीं रही। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों को साथ लाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गई। एक तरफ विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार कह रही है कि पहले पाकिस्तान को जवाब देना है। अब देखना यह होगा कि पहलगाम हमले के जवाब के बाद कितनी बड़ी कार्रवाई होती है और उसके बाद ही सत्र पर कोई फैसला होगा। पहलगाम आतंकी हमले पे चर्चा के लिए विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहता है। हालांकि सरकार विपक्ष की इस मांग को मानने के मूड में नहीं है। सरकार का साफ साफ कहना है, जब इस तरह की घटना होती है तो सरकार पहले जवाब देगी, उसके बाद इस पे चर्चा करेगी। सरकार ये भी कहती है कि आतंकी हमलों के बाद अपने देश में संसदीय इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे ये बात पता चले कि किसी भी आतंकी हमले के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाया गया हो। ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल सरकार जो है विपक्ष की इस मांग को खारिज करने वाली है। सरकार संसद का विशेष सत्र अभी नहीं बुलाएगी, लेकिन हाँ, ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जब सरकार कोई बड़ा एक्शन आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ ले लेगी, उसके बाद सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है और घटना के शुरुआत से लेकर अपने एक्शन तक के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकती है। तो फिलहाल संसद के विशेष सत्र का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है और विपक्ष की मांग नहीं मानी जाएगी, ये भी तय मालूम पड़ता है। कैमरामैन हरविंदर सिंह के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।